राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी रहस्यमयी साधना के बारे में जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। यह साधना है अप्सरा साधना। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अप्सराएं देवलोक की दिव्य कन्याएं होती हैं। इनका सौंदर्य इतना अद्भुत होता है कि बड़े बड़े आशी मुनि भी इनके आकर्षण से बच नहीं पाते। कहते हैं कि जब कोई साधक पूरी निष्ठा और पवित्रता से अप्सरा साधना करता है तो उसे न केवल अप्सरा के दर्शन होते हैं बल्कि उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा और सिद्ध तांत्रिक अप्सरा साधना किया करते थे। कारण यह था कि इस साधना से व्यक्ति को आकर्षण शक्ति, वैभव और अदृश्य सहारा मिलता है। अप्सरा की कृपा से साधक के जीवन से दरिद्रता और दुख दूर हो जाते हैं और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल जाती है। अब सवाल उठता है कि यह साधना की कैसे जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले साधक को अपनी दिनचर्या पवित्र रखनी होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, मांस मदिरा से दूर रहना होता है और हमेशा सात्विक भोजन करना होता है। साधना शुरू करने से कम 1 सप्ताह पहले साधक को अपने मन और शरीर को शुद्ध करना जरूरी है। ये साधना आमतौर पर रात के समय की जाती है जब चारों ओर शांति हो। पूर्णिमा की रात, बसंत पंचमी या किसी शुभ तिथि पर इसका विशेष महत्व होता है। साधना के लिए साधक को एकांत स्थान चुनना चाहिए, जैसे एक बंद कमरा, जंगल का कोई हिस्सा या कोई पवित्र स्थल जहाँ कोई बाधा न पहुँचे। साधना की सामग्री में शामिल होती है एक सफेद आसन, एक घी का दीपक, चंदन की अगरबत्तियां, गुलाब के फूल, एक स्वच्छ दर्पण और सफेद वस्त्र। साधक को इन्हीं वस्तुओं के साथ साधना करनी होती है। अब आइए जानते हैं साधना की विधि। रात को जब साधक साधना करने बैठे तो उसे सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। सफेद आसन पर बैठकर सामने दर्पण रखना चाहिए। दर्पण के सामने दीपक जलाए ताकि उसकी लौ हल्की हल्की दर्पण में प्रतिबिंबित हो। पास में गुलाब के फूल और अगरबत्ती रख लें। फिर साधक को आंखें बंद करके गहरी सांस लेनी है और मन ही मन यह संकल्प करना है, मैं यह साधना शुद्ध भाव से कर रही हूँ। मुझे केवल दिव्य अप्सरा के दर्शन चाहिए ताकि मेरा जीवन सार्थक हो सके। इसके बाद साधक को यह मंत्र जपना होता है, AUM ह्रीं श्रीं क्लीं अप्सराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना जरूरी है। जाप करते समय साधक का ध्यान केवल दर्पण पर होना चाहिए। धीरे धीरे साधक को अनुभव होने लगेगा कि दर्पण में हल्की धुंध बनने लगी है और उसमें कोई आकृति उभर रही है। दोस्तों, जब साधना आगे बढ़ती है तो कुछ अद्भुत संकेत मिलने लगते हैं। कभी कमरे में अचानक सुगंध फैलने लगती है, कभी दीपक की लौ तेज होकर कांपने लगती है और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई स्त्री पीछे खड़ी है। ये सभी संकेत हैं कि अप्सरा साधक के पास आ चुकी है। जब साधना पूर्ण हो जाती है तो साधक को अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। उसका सौंदर्य शब्दों से परे होता है। लेकिन याद रखें, साधक को उसके प्रति कभी भी गलत इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर साधक अपनी मर्यादा से बाहर गया तो पूरी साधना नष्ट हो सकती है और उसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। साधना पूर्ण होने के बाद साधक को कई लाभ मिलते हैं। उसका आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि लोग स्वतः उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। धन और वैभव की कमी नहीं रहती। चेहरे पर दिव्य आभा आ जाती है और सौभाग्य बढ़ने लगता है। साधक का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे आध्यात्मिक अनुभव भी होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस साधना के कुछ नियम और सावधानियां भी हैं। साधना के दौरान किसी को यह नहीं बताना चाहिए